हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ब्रिजिंग द मॉल न्यूट्रिशन गैप द बिमात्रा वे। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। ब्रिजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फिल करना। तो ब्रिजिंग दी माल न्यूट्रिशन गैप। अब ये माल न्यूट्रिशन क्या होती है? माल न्यूट्रिशन क्या होती है ना, जब कोई बच्चा कुपोषित रह जाता है क्योंकि उसको जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो सब उसकी डाइट में ये सारी चीज़ें जब शामिल नहीं होती हैं तो उसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो गैप है माल न्यूट्रिशन का, इसको फिल करना, ब्रिज करना दी बिमात्रा बे। बिमात्रा क्या है? छत्तीसगढ़ की एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। वहाँ पे बच्चों को जो है माल न्यूट्रिशन की जो कमी थी उसको दूर किया गया काउंसलिंग के द्वारा, और बहुत सारे वहाँ पे जो है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया। तो उसी के द्वारा हमें क्या करना है? गैप को फिल करना है। ये जो माल न्यूट्रिशन का जो गैप है इसको फिल करना है। ब्रिजिंग दी गैप, माल न्यूट्रिशन गैप किस तरीके से? बेमात्रा वे, मतलब जिस तरीके से बेपात्रा डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को दूर किया गया है माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को, उसी तरीके से हमें जो है माल न्यूट्रिशन का जो गैप है जो उसको जो है वो जोड़ना है, उसको जो है वो फिल करना है। तो ये इस हेडिंग का मतलब था। अब इसके अंदर में पूरा हम लोग पढ़ेंगे मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम क्या है, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है, इंडिया में कौन सी स्कीम्स चल रही है, इसको रिलेटेड पूरा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो एक बार इसको जाके खुद से पढ़ना, ताकि आपकी जो है रीडिंग हैबिट जो है वो बने धीरे धीरे, किस तरह से न्यूज़पेपर को जो है वो पढ़ना है, और आपका वोकैब भी जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा जो वीडियो देखते हैं, प्लीज़ यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं जानते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आर्टिकल जो हैं, क्योंकि एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में और आपको नॉलेजेबल बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और दूसरी चीज़, मैंने एक और वीडियो जो है, एक और सेशंस जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैं आपको 5-6 मिनट में पूरा द हिंदू एडिटोरियल, जो भी मतलब पूरा न्यूज़पेपर जो है हम लोग उसमें कवर करेंगे। और ये जो सेशंस हैं वो साथ साथ में चलते रहेंगे, जिसमें मैं आपको एडिटोरियल में जो आर्टिकल रहता है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक एक लाइन में मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें मैं आपको क्या करूँगा, एक ओवरव्यू बताऊँगा कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मिनट का वो लेक्चर होगा, उसको भी आप लोग कंटिन्यूस देखना। और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है ना, ये रात को आता है डेली। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत मैं इसको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, आपको PDF दे दूंगा। तो टेलीग्राम जरूर जाद से सब्सक्राइब कर लेना। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? It is often said that simplicity is the ultimate form of sophistication। अब ये sophistication क्या होता है? सबसे पहले आपको इसका मीनिंग समझना है। sophistication का मतलब होता है कि आपके अंदर में कोई क्वालिटी होना, कोई करैक्टर होना। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिंपलिसिटी है, जो सादगी है ना, ये एक अल्टीमेट मतलब होता है एकदम परप टॉप का बहुत अच्छा फॉर्म है। किसकी? सोफिस्टिकेशन की, मतलब किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने की। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट अस दैट सिंपल थिंग्स मे नॉट ऑलवेज बी ईजी। एक्सपीरियंस हमें धीरे धीरे बताता है कि जो सिंपल थिंग्स होती हैं, मतलब जो आसान चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आसान ही हों, बट आर ऑफन द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। लेकिन वो सबसे ज़्यादातर, मतलब ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर, वो बहुत अच्छे सोल्यूशन होते हैं, हमें काफ़ी अच्छे सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो सिंपल चीज़ें होती हैं। फीडिंग प्रैक्टिसेस, उसके बाद इन दिस लाइट काउंसलिंग पीपल ऑन ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस कैन इम्प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। तो इसी नोट पे, इसी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग इसी लाइट पे, इन दिस लाइट, इसी टॉपिक पे। काउंसलिंग पीपल मतलब लोगों को काउंसलिंग करना, उनसे बातचीत करना। एंड पीपल किसके ऊपर? ईटिंग के ऊपर, कि क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है। और फीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, मतलब क्या आपको न्यूट्रिशन लेनी है। इन चीज़ों के ऊपर लोगों को काउंसलिंग करना, अवेयर करना, अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस, और उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है उस चीज़ को भी मॉनिटर करना। कैन प्रूव टू बी ए गेम चेंजर। तो ये चीज़ हमारे लिए गेम चेंजर हो सकती है, बहुत इफेक्टिव हो सकती है।
ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ मेड पेन्सटेकिंग एफर्ट्स टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने जो है पेन्सटेकिंग का मतलब होता है काफ़ी हार्ड वर्किंग एफर्ट किए हैं फूड सिक्योरिटी, ताकि लोगों के पास फूड सिक्योरिटी हो, फूड पहुंच सके। नाउ चिल्ड्रन हैव मिड डे मील्स इन देयर स्कूल्स एंड पीपल रिसीव मंथली राशंस थ्रू एंड एवर इम्प्रूविंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आजकल चिल्ड्रंस के पास जो है वो मिड डे मील उनको स्कूल्स में दी जाती हैं और लोगों को जो है वो मंथली राशन दिया जाता है किसके थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के थ्रू, जो कोरोना के टाइम चली थी उसके बाद। Ready to eat packets and hot meals are served to mothers and children and Anganwadi centers under the Prime Minister overarching scheme for holistic nutrition अभियान पोषण। तो जो पैकेट्स होते हैं खाने के और जो हॉट मील्स होती हैं वो मदर्स को दी जाती है, चिल्ड्रंस को दी जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। आंगनवाड़ी सेंटर्स के बारे में आपने सुना होगा, 1975 में ये चालू हुए थे। यहाँ पे मदर्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी केयर के लिए, जहाँ पे मतलब रखा जाता है वर्कर्स को, वो उनकी हेल्प करते हैं। और ये कौन सी स्कीम के अंदर किया जा रहा है? अंडर द प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग। ओवरआर्चिंग का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी अच्छी स्कीम हो ऑफ होलिस्टिक मतलब कंप्लीट। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसको बोलते हैं पोषण अभियान। Further, various add-ons such as egg, banana, protein powder, peanut chicky and jaggery are also being distributed under various specific state schemes। और इसके साथ साथ लोगों को एग और बनाना, प्रोटीन पाउडर और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं कुछ स्टेट की जो स्पेसिफिक स्कीम्स होती है उसके थ्रू। एंड एग्जाम्पल बीइंग दी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना इन छत्तीसगढ़। इसकी एग्जाम्पल है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना छत्तीसगढ़ में। बट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इज़ स्टिल ए डिस्टेंट ड्रीम। लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये अभी भी हमारे लिए एक लंबा ड्रीम है, काफ़ी दूर है। पीपल ऑफन लैक नॉलेज ऑफ प्रॉपर ईटिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस। लोगों के पास नॉलेज कम होता है, प्रॉपर ईटिंग क्या करना है, फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या खाना है क्या नहीं खाना है। Myths around food and increased accessibility to highly processed food have compounded the problem। जो मिथ हैं, मतलब जो झूठी अफवाहें फैलती हैं खाने को लेके, और जो अभी हमारी एक्सेसिबिलिटी, मतलब हमें जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है वो मिल जाता है, मतलब जो पैकेट की फॉर्म में आता है, इसने हमारी प्रॉब्लम को और ज़्यादा कंपाउंड कर दिया है। कंपाउंड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग कैन पोटेंशियली बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। न्यूट्रिशन के लिए काउंसलिंग करना, मतलब लोगों को अवेयर करना, ये इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन हो सकता है, अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। पोटेंशियली मतलब काफ़ी एक पोटेंशियल का मतलब होता है एक क्षमता होना किसी चीज़ में। तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग अगर हम लोग करेंगे तो उसमें पोटेंशियल है कि वो इस ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। It is important to note that Jan Andolan, our social and behavior changing communication, has been a facet of पोषण अभियान। फेसेट का मतलब क्या होता है? ये अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो। फेसेट का मतलब होता है सीधे सीधे वर्ड्स में कि एक पक्ष। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो जन आंदोलन था या फिर सोशल एंड बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन था, ये एक साइड था पोषण अभियान का, मतलब एक पक्ष था जिसने सपोर्ट किया किसको? पोषण अभियान को। दिस इंक्लूड्स बाईसाइकिल रिंग रैलीज, मतलब साइकिल चला के रैलीज़ की गई, प्लांटेशन ऑफ पोषण वाटिकास में पौधे लगाए गए, सेलिब्रेशन किया गया पोषण माह का, महीने का, पोषण पखवाड़ास एंड गोद वर्सीस, ये सब चीज़ें की गई। डिफरेंट स्टेट्स हैव हेल्ड वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स अंडर दी SBCC। अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग प्रोग्राम्स किए SBCC के अंदर। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग हैज़ येट टू बी प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट्स। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना न्यूट्रिशन काउंसलिंग का, मतलब लोगों को अवेयर करना, काउंसलिंग करना, ये अभी भी प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है अरेंज होना। ये प्रॉपर तरीके से ना तो अरेंज हुआ है और ना ही इम्प्लीमेंट हुआ है अलग अलग स्टेट्स में। In fact, according to पोषण अभियान प्रोग्रेस रिपोर्ट 2018, a focused and coherent SBCC action plan is essential to take the work of पोषण अभियान forward। तो जो 2018 की रिपोर्ट थी पोषण अभियान की, वो हमें ये बताती है कि एक फोकस्ड, मतलब एक जिसमें फोकस हो, एक और कोहेरेंट मतलब क्लियर SBCC एक्शन प्लान, मतलब यही जो एक्शन प्लान है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पोषण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। उसके बाद 10
there is a need for field staff to be properly trained in nutritional counseling and there is a need for it to be implemented। तो हमें एक अच्छे स्टाफ की ज़रूरत है जो कि प्रॉपरली ट्रेंड हो और जो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करे और हमें प्रॉपर तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैंडेटरीली मतलब ज़रूरी है हमारे लिए यूनिफॉर्मली हर स्टेट में, स्टेट्स के द्वारा। लेसन्स फ्रॉम विमात्रा, अब हम उस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जिसकी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल ली थी कि विमात्रा वे से मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया उससे हम लोग क्या लेसन्स ले सकते हैं, क्या सीख ले सकते हैं। बेमात्रा इन छत्तीसगढ़ इज़ ए पजलिंग डिस्ट्रिक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स स्मॉल न्यूट्रिशन स्टेटस। तो जो छत्तीसगढ़ में ये डिस्ट्रिक्ट है ना कि पजलिंग मतलब काफ़ी रहस्यमय डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम लोग मॉल न्यूट्रिशन स्टेटस के हिसाब से बात करेंगे कि कितने लोग कुपोषित हैं। सिचुएटेड इन दी फर्टाइल लैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये काफ़ी उपजाऊ ज़मीन में मतलब बसी हुई है ये। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय नक्सलाइट एक्टिविटीज़ एंड इज़ एग्रीकल्चरली रिच, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ये कम इफेक्टेड है, नक्सल यहाँ पे कम है और एग्रीकल्चर रिच है ये। इट इनहेबिटेंट्स आर आल्सो रिलेटिवली एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर होना, रिच होना, इसके जो मतलब निवासी हैं जो इनहेबिटेंट्स हैं वो भी काफ़ी रिच हैं। हाउ एवर द नंबर ऑफ सेवर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन देयर वॉज एज हाई एज 3299 इन दिसंबर 2021। लेकिन जो नंबर ऑफ सेवर एक्यूर मॉल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है मतलब जिनको न्यूट्रिशन की कमी है और गंभीर कमी है वो काफ़ी हाई है, 3299 था दिसंबर 2022 में। दिस फिगर बियर्स ए स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू द सिचुएशन इन ट्राइबल डोमिनेटेड एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सच एज बस्तर। तो ये जो फिगर है ना ये मतलब काफ़ी मेल जोल खाती है। बियर्स का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को लेना, तो ये काफ़ी रिसेम्बलेंस मतलब मेल खाती है जैसी सिचुएशन है ट्राइबल डोमिनेटेड, जहाँ पे ट्राइबल डोमिनेटेड पॉपुलेशन है और नक्सल अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जो है जैसे बस्तर है, ठीक है, उससे ये काफ़ी मेल खाता है। हालांकि यहाँ पे नक्सल बिल्कुल नहीं है। इट पॉइंट्स टू द लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरह सा खाना लेना है, क्या खाना लेना है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट एक्सेस बट इम्प्रॉपर नॉलेज अराउंड व्हेन एंड हाउ टू ईट। तो ये सिर्फ एक्सेस की बात नहीं है, ये सिर्फ इस चीज़ की भी बात है कि इम्प्रॉपर मतलब अच्छा नॉलेज ना होना कि हमें कब खाना है, क्या खाना है। This is why nutrition counseling combined with robust monitoring was chosen as a modus operandi for this area। इसीलिए न्यूट्रिशन काउंसलिंग और कंबाइंड विद रोबस्ट मॉनिटरिंग मतलब न्यूट्रिशन काउंसलिंग करना, लोगों को अवेयर करना, प्रोग्राम्स करना और उसके साथ साथ रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करना। जो मेरा आर्टिकल देखता होगा उसको पता होगा रोबस्ट मीनिंग बार बार यूज़ होता है, मतलब लोगों को देखना कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी मतलब होता है एक तरीका किसी चीज़ को करने का फॉर दिस एरिया। तो न्यूट्रिशन काउंसलिंग करना, उसके साथ साथ मॉनिटरिंग करना, लोगों को चेक करना, ये एक तरीका हो सकता है, मोडस ऑपरेंडी हो सकता है इस एरिया के लिए। पोर्ट लाइका अभियान विच मीन्स हेल्थी चाइल्ड मिशन इन द छत्तीसगढ़ लैंग्वेज इज़ ए न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 72 ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द बेमात्रा सब डिवीज़न ऑफ बेमात्रा डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो पोर्ट लाइका अभियान है जिसका मतलब है हेल्दी चाइल्ड मिशन छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में, ये एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम है जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है 72 डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड आंगनवाड़ी सेंटर्स इन दी बेमात्रा, जो कि काफ़ी इफेक्टेड हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं बेमात्रा डिस्ट्रिक्ट में। इट हैज़ ए टेक्निकल सपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, इसको सपोर्ट मिली है यूनिसेफ की, जो यूनाइटेड नेशन चाइल्ड केयर का जो प्रोग्राम रहता है, फंड रहता है, उसकी सपोर्ट मिली है। हियर ग्राउंड लेवल स्टाफ फ्रॉम द हेल्थ एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन वेल ट्रेंड ऑन हाउ टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन काउंसलिंग इन द रीजन। यहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ है और जो वहाँ से हेल्थ एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से आया हुआ है और वो काफ़ी अच्छे ट्रेंड है और उनको न्यूट्रिशन काउंसलिंग के बारे में पता है कि किस तरह से प्रोवाइड करनी है। एवरी फ्राइडे द पेरेंट्स ऑफ टारगेटेड मॉल न्यूट्रिशन मीडियम एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन आर समोन्ड एंड काउंसल्ड। तो हर फ्राइडे को जो SAM है मतलब जो सेवर मतलब जिनको गंभीर मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है और MAM मतलब जिनको मीडियम एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उनको मतलब समोन किया जाता है, उनको भेजा जाता है और उनको काउंसलिंग की जाती है उनकी। They are taught in simple Chhattisgarh language the importance and constituents of Tiranga Bhojan, the need to wash hands regularly and many other tips in order to lead a healthy life।
उनको टीच किया जाता है छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में कि इम्पोर्टेंस क्या है एक बैलेंस डाइट के, और हाथों को धोने के, और बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। मैनी हार्मफुल डाइटरी मिथ्स एंड सुपरस्टिशन आर डिस्पेल्ड एज वेल। बहुत जो हार्मफुल खतरनाक डाइटरी मतलब डाइट को लेके जो मिथ्स हैं, जो लोगों में अफवाहें हैं, और जो सुपरस्टिशियस है, मतलब सुपरस्टिशियस समझते हो ना कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ को ऐसे ही ब्लाइंडली यकीन करना, उस चीज़ों को भी दूर किया गया है। डिस्पेल का मतलब होता है दूर करना काउंसलिंग के थ्रू। उसके बाद द प्रोग्रेस ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन इज़ बीइंग मोनिटर, और जिन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है अच्छी न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको मोनिटर किया जा रहा है। लोकल लीडर्स सच एज सरपंच, पंचायत सचिव्स एंड रिलीजियस हेड्स हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी काउंसलिंग सेशंस। जो लोकल लीडर्स हैं जैसे सरपंच हो गए, पंचायत हो गए, रिलीजियस हेड्स हो गए, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है काउंसलिंग सेशंस में और लोगों को बताया है। डोर टू डोर विजिट्स टू दी हाउसेस ऑफ टारगेटेड चिल्ड्रन आर आल्सो डन टू मोनिटर देयर प्रोग्रेस। लोगों के घर घर जाके जो टारगेटेड चिल्ड्रन हैं उनको मोनिटर किया जा रहा है, उनकी प्रोग्रेस को कि कितना उनकी प्रोग्रेस हुई है न्यूट्रिशन के बाद, काउंसलिंग के बाद। डेटा दैट इज़ इनकरेजिंग एंड सिग्निफिकेंट, ऐसा डेटा जो कि काफ़ी इनकरेजिंग है, मतलब हमें हमारे अंदर काफ़ी साहस भरेगा, और जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है। एज ए रिजल्ट ऑफ द सिंपल मंत्रा ऑफ न्यूट्रिशन काउंसलिंग अलॉन्ग विद रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, as many as 53.77% of Torgri children but brought out of malnutrition by the Port Laika अभियान। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं उसके। एक सिंपल मंत्रा जो है न्यूट्रिशन काउंसलिंग का, मतलब लोगों को काउंसलिंग किया जा रहा है घर घर जाके, और उसके साथ साथ उनको रेगुलरली चेक किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, और उनका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। और एज मैनी एज 53.77% ऑफ द टारगेटेड चिल्ड्रन, इसी कारण जो 53.77% टारगेटेड चिल्ड्रन थे, मतलब जिनको टारगेट किया गया था कि इनको सही करना है, वो आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन हो गए हैं, मतलब उनको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाल दिया है, कुपोषण से। किसके के द्वारा? बाय द पोर लाइका अभियान इन ए स्पैन ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ के अंदर अंदर ये चमत्कार हुआ है। फ्रॉम दिसंबर 2022 टू जुलाई 2023, 59 आउट ऑफ 1100 चिल्ड्रन। फर्दर 61.5% ऑफ एमएएम, मतलब जिनको मीडियम माल न्यूट्रिशन था, और 14.67 जिनको काफ़ी गंभीर माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन था, उनको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला गया। दीज फिगर्स आर बोथ इंकरेजिंग एंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये जो फिगर्स है ना, ये काफ़ी इंकरेजिंग हैं, साहस बढ़ाने वाली हैं, और स्टैटिस्टिकली भी अगर हम लोग डेटा के हिसाब से देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। वैन कंपेयरिंग दिस विद ए रैंडम कंट्रोल ग्रुप ऑफ 20 आंगनवाड़ी सेंटर्स वेयर दिस मिशन वॉज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ओनली 30.6% चिल्ड्रन वर टेकन आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर इनको हम कंपेयर करेंगे उन सेंटर्स के साथ, उन आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ, यहाँ पे जो ये मिशन था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वहाँ पे सिर्फ 30.6% चिल्ड्रन जो थे उनको आउट ऑफ माल न्यूट्रिशन निकाला गया। दैट इज़ 33.8% एमएएम चिल्ड्रन एंड 0 एसएएम चिल्ड्रन वर टेकन आउट ऑफ द माल न्यूट्रिशन। और इसी कारण 33.8% जो मीडियम चिल्ड्रन थे जिनको मीडियम माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, और लगभग 0 जिनको गंभीर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, उनको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला गया। उन डिस्ट्रिक्ट में, उन आंगनवाड़ी सेंटर्स में यहाँ ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। दिस शोज़ ए टोटल इंक्रीज ऑफ 23% ओवर एंड अबव द कंट्रोल ग्रुप विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। ये हमें बताता है कि जो टोटल इंक्रीज़ है वो लगभग 23% है, से भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी इंकरेजिंग है। फर्दर वाइल प्रोवाइडिंग मील्स रिक्वायर्स इलेबोरेट बजटिंग एंड द रिस्क ऑफ लीकेजेस। और उसके बाद अगर हमें प्रॉपर मील प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमें इलेबोरेट मतलब कंप्लीट बजट चाहिए, पैसा चाहिए, और उसके साथ रिस्क भी होता है लीकेजेस का, कि इसमें कोई पैसा जो है उसमें गोलमोल ना हो जाए, कोई करप्शन ना हो जाए। दिस मिशन इज़ ए जीरो कॉस्ट वन, लेकिन ये जो मिशन है ना, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। रिक्वायरिंग नो मोर देन ए फ्यू ट्रेनिंग सेशंस, इसके लिए हमें सिर्फ कुछ ट्रेनिंग सेशंस चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए, मतलब देखना पड़ेगा। दस इट हैज़ शोन इट सेल्फ टू बी ए कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। तो हमें ये बताता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें हम लोग पैसा भी हमारा काफ़ी बच रहा है। From the experience highlighted, there is no doubt that this model needs to be replicated on a large scale across district and state। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ये जो मॉडल है ना, इसे हमें रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है, मतलब इसे हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, काफ़ी लार्ज स्केल में। Providing food to the poor needs to be supported with nutrition counseling and monitoring in order to truly accelerate the eradication of malnutrition। लोगों को जो पुअर हैं उनको फूड प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन काउंसलिंग करना और मॉनिटरिंग करना,
इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इरेडिकेशन ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हमें इरेडिकेट करनी है, ख़त्म करनी है मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है। इट इज़ ओनली व्हेन दिस बट impactful strategy of nutrition counseling is followed by both in letter and spirit that India can move closer towards achieving the ambitious yet noble dream of a कुपोषण मुक्त भारत। तो it is not only when this simple but impactful strategy of nutrition counseling is followed by both in letter and spirit। तो अगर हमें मतलब सिर्फ इट इज़ ओनली व्हेन दिस सिंपल बट ये तभी हो सकता है जब ये जो सिंपल और इम्पैक्टफुल स्ट्रैटेजी है न्यूट्रिशन काउंसलिंग की, इसको हम लोग फॉलो करेंगे सिर्फ कागज़ में नहीं बल्कि स्पिरिट में, मतलब खुद से, दैट इंडिया कैन मूव क्लोजर टूवर्ड्स अचीविंग दी एम्बिशियस टारगेट। तो इंडिया इसी से जो है वो इस टारगेट को अचीव करने के क्लोज पहुंच सकता है, ये जो एम्बिशियस टारगेट है येट नोबल ड्रीम ऑफ ए। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक अच्छी, मतलब महान, नोबल का मतलब होता है एक महान ड्रीम है ऑफ ए कुपोषण मुक्त भारत, जो कि हमारी ड्रीम है जिसके अकॉर्डिंग हमें कुपोषण मुक्त भारत जो है वो बनाना है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। एक एक लाइन को मैंने आप पढ़ा दिया है। जिस बच्चे ने पूरा आर्टिकल देखा है प्लीज़ यार सबसे पहले लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना कमेंट बॉक्स में भर देना कमेंट जो भी हैं आपके, तो लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ यार मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको जाके खुद से पढ़ा करो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसीलिए मैं आपको टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो एक बार इसको जाके खुद से प्लीज़ यार एक बार से पढ़ लेना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके, और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद।